एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हमारा डे 26 ऑफ 30 डेज सीरीज बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 के अंदर आज की वीडियो के अंदर हम लास्ट टॉपिक जो हमारे बच्चे हुए हैं चैप्टर 11 के अंदर मार्केटिंग के अंदर वो टॉपिक हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। प्रमोशन, लास्ट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। प्रमोशन मिक्स क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिसिटी। ये टॉपिक हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। फिर इसी के साथ हमारा चैप्टर 11 भी कंप्लीट हो जाएगा। डे 27 के अंदर हम अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 12 वो स्टार्ट करेंगे। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रमोशन क्या होता है, इसके बाद सबसे पहले प्रमोशन होता क्या है। प्रमोशन ऑफ ए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इंक्लूड एक्टिविटी दैट कम्युनिकेट अवेलेबिलिटी, फीचर्स, मेरिट्स एक्सेट्रा ऑफ द प्रोडक्ट टू द टारगेट ऑडियंस एंड प्रिस्क्राइब देम टू बाय। प्रमोशन का मतलब क्या होता है, हमें बताते हैं कि कम्युनिकेट करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट हमने ले लिया, उसकी फीचर्स क्या हैं, उसके अंदर मेरिट्स क्या हैं, किनको बताएंगे कि भाई जो भी अगर आपने कोई भी जैसे कि बेबीज़ के लिए, छोटे बच्चों के लिए आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो उसके अंदर आप बेबी को टारगेट करके ही उस जैसे कि कोई भी जैसे जॉनसन्स बेबी की ऐड आती है तो वहाँ पे छोटे बच्चे को ही दिखाया जाता है, उसको नहलाते हुए वगैरह उसको दिखाया जाता है। तो टारगेट ऑडियंस को, जो टारगेट ऑडियंस है उसको उत्साह लेके आए, उसके अंदर उसको प्रोत्साहित करें कि यू विल परचेज दैट। उस चीज़ के लिए प्रमोशन होता है कि उसके आप मेरिट्स बताएं, उसकी फीचर्स बताएं और प्रमोट करें उनको और उत्साहित करें कि भाई आप लो, आप इस प्रोडक्ट को लो तो अच्छा रहेगा, यू विल यूज़ दैट। इसके बाद प्रमोशन मिक्स क्या होता है। प्रमोशन मिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। मार्केटर क्या करेगा? एडवर्टाइजमेंट करेगा, पर्सनल सेलिंग करेगा, पब्लिसिटी करेगा अपने जो भी प्रोडक्ट है उसकी, एंड सेल्स प्रमोशन करेगा। किस चीज़ के लिए करेगा? किसके लिए करेगा? कस्टमर्स के लिए करेगा। सबसे पहले हम करेंगे एडवर्टाइजमेंट होता क्या है, उसकी मेरिट्स एंड लिमिटेशंस क्या होंगी। फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा प्रमोशन मिक्स का? एडवर्टाइजमेंट एक इनपर्सनल फॉर्म होती है कम्युनिकेशन की, जो पे की जाती है, मार्केटर पे करता है, स्पॉन्सर करता है अपने जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होती हैं उनको प्रमोट करने के लिए। एडवर्टाइजमेंट आप किस तरीके से कर सकते हो? एडवर्टाइजमेंट आप कर सकते हो थ्रू एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टेलीविजन एंड रेडियो के थ्रू। आप कॉमनली मोड है ये एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, आप एडवर्टाइजमेंट इनके थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद मेरिट्स क्या होंगी एडवर्टाइजमेंट की? सबसे पहले मास रीच, आप जितने लोगों तक पहुंचना चाहते हो। एडवर्टाइजमेंट इज ए मीडियम थ्रू विच ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स कैन बी रीच्ड ओवर अ वास्ट जियोग्राफिकल एरिया। फॉर एग्जाम्पल आप एडवर्टाइजमेंट करवाते हो किसी भी चीज़ का तो आप एडवर्टाइजमेंट मैसेज प्लेस्ड इन द नेशनल डेली रीच लैक्स ऑफ इट्स सब्सक्राइबर, लाखों से ज़्यादा सब्सक्राइबर उनको देखते हैं। कोई भी एडवर्टाइजमेंट आप करवा रहे हो थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर आप करवा रहे हो जैसे कि यूट्यूब वगैरह, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, उनके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हो तो बहुत ज़्यादा लोग उस चीज़ को देखते हैं क्योंकि आजकल वही चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद है एनहेंसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस एनहेंस बढ़ाएगा वो चीज़। Advertisement create confidence among the prospective buyers as they feel more comfortable and assured about the product quality and hence feels more satisfied। जब आप कोई भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट देखते हो उसके ये देखते हो कि भाई ये क्वालिटीज़ हैं, ये फीचर्स हैं, इसकी ये मेरिट्स हैं, उनको देखने के बाद आप क्या सोचते हो कि हाँ भाई कॉन्फिडेंस है, भाई अच्छा प्रोडक्ट देते हैं, ये अच्छा ब्रांड है, अच्छी मतलब इतने लोगों ने इस प्रोडक्ट को मंगवाया है, इतने लोगों ने इसका फीडबैक दिया है तो अच्छा ही प्रोडक्ट होगा। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट किसी भी वेबसाइट से मंगवाते हो तो सबसे पहले ये चेक करती हूँ कि इसका फीडबैक क्या है, लोगों ने इसका कैसा रिव्यू दिया है। रिव्यू चेक करने के बाद ही आप प्रोडक्ट को ऑर्डर करोगे तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे कि हाँ भाई अच्छा प्रोडक्ट आएगा। उसके बाद एक्सपेंसिव, जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ज़्यादा एक्सप्रेस करते हो, ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपका जो भी टारगेट ऑडियंस है उसको रीच कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया है वुमेन्स के लिए या जेंट्स के लिए, वुमेन्स के लिए बनाया तो आप दिखाओगे जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने लिपस्टिक का कोई भी प्रोडक्ट, लिपस्टिक आप बना रहे हो, कोई प्रोडक्ट है लिपस्टिक के अंदर, कोई ब्रांड है तो उसके अंदर क्या होगा कि वो दिखाई जाएगी कि वो वाटर प्रूफ है, इतने घंटे चलती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लैक्मे का जो प्रोडक्ट आते हैं, लैक्मे की काजल आती है भाई ये 24 आवर चलती है, 18 आवर चलती है, तो वो सब चीज़ें उसकी दिखाई जाती है, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, वो ऑडियंस को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। उसके बाद इकोनॉमिक के अंदर क्या आएगा? एडवर्टाइजमेंट एक वेरी इकोनॉमिकल मोड है कम्युनिकेशन की। इफ़ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर टू बी रीच्ड बिकॉज इट इज़ अ वाइड रीच, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा रीच होती है। द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट गेट स्प्रेड ओवर द न्यूमरस कम्युनिकेशन लिंक्ड एक्टिविटीज एज अ रिजल्ट पर यूनिट कॉस्ट इज रिच इनकम
कम्स लो। अगर हम ज़्यादा लोगों तक मिलेंगे तो हमें पर जो यूनिट कॉस्ट होगी वो कम लगेगी, इनकम लो होगी। तो दैट्स वाई हमें क्या है, इकोनॉमिक होती है जो एडवर्टाइजमेंट होती है। उसके बाद किसी चीज़ की मेरिट्स होती है तो डिमेरिट्स होंगी होंगी। डिमेरिट्स क्या होंगी, लेस फोर्सफुल, ज़्यादा फोर्सफुल नहीं होता है ये, क्योंकि जो पर्सनल जो सेलिंग होती है वो ज़्यादा फोर्सफुल होती है, बट इसके अंदर ज़्यादा फोर्स नहीं लगता है। ये इन पर्सनल फॉर्म होती है कम्युनिकेशन की। उसके बाद लैक ऑफ फीडबैक, आप अपना फीडबैक नहीं दे सकते हो। द एवेल्युएशन ऑफ efficiency of advertisement message is very difficult as they are not immediate and accurate feedback mechanism of the message that is delivered। आपने जो भी मैसेज डिलीवर किया उसका एक्यूरेट फीडबैक आपको नहीं मिलेगा। क्या पता लोग उसके बारे में कुछ और सोच के बैठ जाएं, कुछ और थिंकिंग हो जाए उनकी, तो उसको आपको एक्यूरेट जो फीडबैक होता है वो आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, इनफ्लेक्सिबिलिटी। आप एडवर्टाइजमेंट इज लेक्स फ्लेक्सिबल, एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता है। ये इसके अंदर क्या होगा, मेड ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट कस्टमर ग्रुप, क्योंकि बहुत से डिफरेंट कस्टमर ऑफ ग्रुप होते हैं तो ज़्यादा फ्लेक्सिबल वो होता ही नहीं है। उसके बाद है लो इफेक्टिवनेस। एज द वॉल्यूम ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज गेटिंग मोर और मोर स्पेंडेड इट इज़ बिकमिंग डिफिकल्ट टू मेक एडवर्टाइजमेंट। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ज़्यादा ज़्यादा स्पेंडिंग होती है, मोर स्पेंडिंग हो गई है, तो बिकमिंग डिफिकल्ट हो गया है किसी भी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करवाना। मैसेज हियर टू बाय द टारगेट प्रोस्पेक्टिव, दिस इज अफेक्टिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ये अफेक्ट करेगी आपकी इफेक्टिवनेस जो भी एडवर्टाइजमेंट की है वो। इसी के साथ हमारा एडवर्टाइजमेंट का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम करेंगे कि पर्सनल सेलिंग क्या होती है। इसके बाद सेकंड एलिमेंट क्या होगा, प्रमोशन मिक्स का पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग के अंदर क्या होता है, पर्सन टू पर्सन सेलिंग होती है ये। पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व्स ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्जन इन वन और मोर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग सेल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक पर्सन से दूसरे, मतलब एक पर्सन टू पर्सन सेलिंग होती है ये। सेंडर क्या करेगा, सेंडर मैसेज देगा रिसीवर को, रिसीवर रिसीव करेगा और इमीडिएटली वो अपना फीडबैक दे सकता है। जैसे कि जो हमारे डोर टू डोर सेलिंग भी हम इसको बोल सकते हैं, जो हमारे घर पे आके सेलिंग बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे फीचर्स हैं। उसके अंदर क्या होगा, आपको डेमोस्ट्रेशन अच्छे से कर पाएगा, वो डेमो अच्छे से देखा पाएगा कि आपको इसके फीचर्स क्या क्या हैं, इसकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, वो अच्छे से उसको डेमो कर पाएगा। उसकी मेरिट्स क्या होंगी, फ्लेक्सिबल होता है पर्सनल सेलिंग। डायरेक्ट फीडबैक आपको मिल जाएगा, जैसे मैंने आपको बोला सेंडर ने मैसेज दिया, रिसीवर को जो भी अच्छा लगा बुरा लगा वो अपना डायरेक्टली फीडबैक सेंडर को दे सकता है। उसके बाद मिनिमम वेस्टेज, आपकी ज़्यादा वेस्टेज नहीं होगी। आपको अगर उनको प्रोडक्ट लेना होगा तो वो ले लेंगे, नहीं लेना होगा तो नहीं लेंगे, तो ज़्यादा वेस्टेज नहीं होगी। द वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स इन पर्सनल सेलिंग कैन बी मिनिमाइज्ड एज द कंपनी कैन डिसाइड द टारगेट कस्टमर्स बट मेकिंग एनी कॉन्टैक्ट विद देम। मतलब एक टारगेट कस्टमर्स कर लिए और उसके साथ कॉन्टैक्ट कर लिए, ज़्यादा वेस्टेज उनको नहीं करनी पड़ेगी। हाई कस्टमर अटेंशन, आप मान लीजिए पर्सन टू पर्सन जाके सेल कर रहे हो तो उसका कस्टमर्स का अटेंशन, आप सेंडर है उसका अटेंशन किसके पास रहेगा, रिसीवर के पास ही रहेगा। तो हाई कस्टमर अटेंशन, कस्टमर्स का पूरा अटेंशन जो है वो सेंडर के पास रहेगा, जो उसको मैसेज दे रहा है उसके पास रहेगा। उसके बाद इसकी डीमेरिट्स क्या होंगी, डीमेरिट्स के अंदर क्या आएगा, ह्यूज कॉस्ट, हाई कॉस्ट उसके ऊपर लगेगी। जब आप पर्सनल सेलिंग करोगे तो मतलब घर घर जाओगे तो वहाँ पे उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसका खाने का पीने का हर एक जो कॉस्ट होगी वो उसके ऊपर ज़्यादा लगेगी। लेबर इंटेंसिव है, ऐसा तो नहीं है एक ही बंदा पूरे जहाँ पे भी सिटीज़ टाउन्स है वहाँ पे जाके आ सकता है, नहीं, आपको ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होगी। उसके अंदर एक्सपेंसिव मेथड होता है, इसके ऊपर पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। और कैन ओनली रीच ए लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स, हम इसके अंदर सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स तक अपना जो भी प्रोडक्ट है उसकी फीचर्स वगैरह बता सकते हैं। लेकिन एडवर्टाइजमेंट के अंदर वाइड रीच होता है, हम जितने भी ज़्यादा कस्टमर्स को रीच करना चाहते हैं उतने ज़्यादा कस्टमर्स को रीच कर सकते हैं। बट इसके अंदर क्या होता है, पर्सनल सेलिंग के अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स हम रीच कर सकते हैं। उसके बाद जो पर्सनल सेलिंग है वो इंपॉर्टेंट बिजनेसमैन के लिए क्यों रहेगी, कस्टमर्स के लिए क्यों रहेगी और सोसाइटी के लिए क्यों रहेगी। फर्स्ट है इंपॉर्टेंस क्या रहेंगी बिजनेसमैन को। इफेक्टिव प्रमोशनल टूल होता है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग इज अ वेरी इफेक्टिव प्रमोशनल टूल which help in influencing the prospective about the merits of the product and therefore increasing its sales। मेरिट्स जो होती हैं, फीचर्स जो होती हैं वो बताएंगे पर्सनल सेलिंग के थ्रू, और वो आपकी इंक्रीज करने में, आपके जो प्रोडक्ट की सेल है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। फ्लेक्सिबल टूल होता है प्रमोशन, जो पर्सनल सेलिंग होती है वो। इसके अंदर क्या होगा, पर्सनल सेलिंग इज मोर फ्लेक्सिबल दैन द अदर टूल्स। जो भी हमारे अदर टूल्स जो प्रमोशन के लिए यूज़ की जाते हैं जैसे एडवर्टाइजमेंट, सेल प्रमोशन, उनसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है ये। मिनिमाइज करेगा आपकी जो भी वेस्टेज होती है एफर्ट्स की, उनको कम करेगा। कंपेयर्ड विद द अदर टूल्स प्रमोशन, द
पॉसिबिलिटीज ऑफ वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स इज पर्सनल सेलिंग इज मिनिमम इसके अंदर ज़्यादा एफर्ट्स आपको नहीं लगाने पड़ते हैं, क्योंकि ये दिस हेल्प इन बिजनेस पर्सन इन ब्रिंगिंग इकोनॉमिक इन देयर एफर्ट्स, इकोनॉमिक एफर्ट्स को यूज़ करने में हेल्प करेगा, कस्टमर्स के अटेंशन पाने में हेल्प करेगा। देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू डिटेक्ट द लॉस एंड कस्टमर अटेंशन एंड इंटरेस्ट इन अ पर्सनल सेलिंग सिचुएशन। कस्टमर्स की प्रॉपर अटेंशन, मान लीजिए आप पर्सनल सेलिंग करोगे, आप किसी के घर पे जा रहे हो, तो क्या होगा, कस्टमर्स प्रॉपर अटेंशन आपको ही देंगे। आप कहीं आए हो, कोई भी बंदा, तो कस्टमर क्या करेगा, प्रॉपर अटेंशन उसी बंदे को देगा जो अभी आया है। लिंक होगा आपका, बहुत ही अच्छा लिंक बन जाएगा कस्टमर्स के साथ, अच्छी रिलेशनशिप हो जाएगी आपकी कस्टमर्स के साथ। उसके बाद क्या होगा, इंपॉर्टेंस क्यों रहेगी कस्टमर्स को पर्सनल सेलिंग के अंदर। सबसे पहले है आइडेंटिफाई करेगी आपकी नीड्स को, कस्टमर को किस चीज़ की ज़रूरत है। पर्सनल सेलिंग हेल्प इन द कस्टमर्स आइडेंटिफिकेशन देयर नीड्स एंड नोइंग हाउ दिस कैन बी बेस्ट सेटिस्फाई। क्या वो करें जो उसको बेस्ट सेटिस्फेक्शन दे, वो आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी नीड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करेगी। लेटेस्ट कोई भी मार्केट के अंदर इंफॉर्मेशन आई, कोई भी नया टूल आया, कोई भी नया प्रोडक्ट आया, लेटेस्ट मार्केट की इंफॉर्मेशन बताने के लिए, लेटेस्ट मार्केट इंफॉर्मेशन पाने के लिए कस्टमर जो पर्सनल सेलिंग है वो हेल्पफुल रहेगी। Customer get latest market information regarding price change, product quality, availability and storage and new products introducing, which help them in taking the purchase decision in a better way। कस्टमर्स को कोई भी नया प्रोडक्ट आया, कोई प्रोडक्ट की क्वालिटी के अंदर चेंज आया, कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट के अंदर, उसको बताने के लिए जो पर्सनल सेलिंग है वो हेल्पफुल रहेगी। एक्सपर्ट एडवाइस आप ले सकते हो इसके अंदर। कस्टमर्स गेट एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस इन परचेजिंग वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज विच हेल्प। जैसे कि आप कोई घर पे आएगा, आपके पर्सन टू पर्सन आप सेल कर रहे हो, तो मान लीजिए आपको वो प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपके पेरेंट्स से आप पूछ सकते हो, आपके जो पड़ोसी नेबर होते हैं उनसे आप पूछ सकते हो कि भैया हमें ये प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आपने यूज़ करके देखा या नहीं किया है, तो आप एक्सपर्ट एडवाइस भी इसके अंदर ले सकते हो। उसके बाद है इंड्यूस customers पर्सनल सेलिंग इंड्यूस कस्टमर्स टू परचेज न्यू प्रोडक्ट दैट सेटिस्फाई देयर नीड्स इन अ बेटर वे एंड देयरफॉर हेल्प इन इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो इंड्यूस कस्टमर्स हैं वो हेल्प करेगा कि आपके जो कस्टमर्स हैं नए नए प्रोडक्ट आप परचेज करें, आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करें, और वो किस चीज़ को हेल्प करेगा, आपके लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या रहेंगी सोसाइटी के लिए, कन्वर्ट करेगी जो लेटेस्ट डिमांड है उनको। पर्सनल सेलिंग क्या करेगी, कन्वर्ट करेगी डिमांड इनटू इफेक्टिव डिमांड, इफेक्टिव जो कस्टमर्स की डिमांड है उनको कन्वर्ट करने में हेल्प करेगी। उसके बाद करियर अपॉर्चुनिटी, पर्सनल सेलिंग प्रोवाइड करेगी अट्रैक्टिव करियर अपॉर्चुनिटी एंड ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द एडवांसमेंट एंड जॉब सेटिस्फेक्शन एज वेल एज सिक्योरिटीज रिप्रेजेंट करेगी, वेरीफाई करेगी एंड इंटरेस्ट इंडिपेंडेंस टू द यूथ मैन एंड वुमेन, करियर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाएगी पर्सनल सेलिंग। आप पर्सनल सेलिंग के थ्रू आपका करियर बना सकते हो। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करवाएगी। एम्प्लॉयज पर्सनल सेलिंग ऑफर्स ग्रेट इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू अनएम्प्लॉयड यूथ। जो अभी अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको पर्सनल सेलिंग क्या है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाएगी, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाएगी। इसके बाद लास्ट हमारा क्या है, प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज करने में पर्सनल सेलिंग इंक्रीज प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन एंड यूनिफॉर्मिटी इन कंजप्शन पैटर्न इन द डाइवर्स सोसाइटी। प्रोडक्ट को बढ़ाने में, उसके स्टैंडर्डाइज करने में उसको हेल्प करेगी पर्सनल सेलिंग। ये थी हमारी इंपॉर्टेंस टू बिजनेसमैन को क्या इंपॉर्टेंस रहेगी, कस्टमर्स को क्या इंपॉर्टेंस रहेंगे और इंपॉर्टेंस सोसाइटी को क्या रहेंगी। इसके बाद हम करेंगे थर्ड एलिमेंट हमारा प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन। थर्ड एलिमेंट क्या होगा हमारा प्रमोशन मिक्स का, सेल्स प्रमोशन रेफर्स टू अ शॉर्ट टर्म इंसेंटिव विच इज डिजाइन टू इंक्रीज द बायर्स टू मेक इमीडिएट परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। ये क्या करता है, इंक्रीज करता है बायर्स को कि आप लो इस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को, मतलब कि कुछ ऐसे ऑफर देके कि आप इन प्रोडक्ट और सर्विसेज को लो, जिसे कॉमनली यूज़ किए जाते हैं सेल्स प्रमोशन के अंदर। सबसे पहला रिबेट का मतलब कहता है छूट दी जाती है कि आपको इसके अंदर इतनी छूट दी जा रही है, रिबेट्स प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। उसके बाद आप डिस्काउंट प्रोवाइड करवा रहे हो कि इसके ऊपर 50% डिस्काउंट है, 75% डिस्काउंट है, 25% डिस्काउंट है। कोई भी प्रोडक्ट की परचेज, कोई भी प्रोडक्ट की सेल्स को इंक्रीज करने के लिए हम करते हैं। आप रिफंड प्रोवाइड करवा रहे हो कि अगर आप इतने की शॉपिंग करोगे तो आपको इतना रिफंड मिलेगा, रिफंड्स आप प्रोवाइड करवा रहे हो। आप प्रोडक्ट कम्बिनेशन प्रोवाइड करवा रहे हो कि इसके साथ ये कम्बिनेशन है, आपको बाय वन गेट वन फ्री है। इस टाइप की जो हमें स्ट्रेटजीज दी जाती हैं प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करने के लिए, तो वो होती हैं
सेल्स प्रमोशन की टेक्निक होती है कि भाई प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज हो, इसलिए हमें ऐसी ऐसी जो ऑफर्स दी जाती हैं। उसके बाद यूजेबल बेनिफिट्स हमें ये बताए जाते हैं कि इसके यूजेबल बेनिफिट्स क्या हैं। यूजेबल बेनिफिट्स और हमें क्या बताया जाएगा कि लक्की ड्रॉ, आपका ये लक्की ड्रॉ निकला है कि आप हमारे जो शॉप है, आप हमारे जो मॉल है उसके एक लक्की कस्टमर हैं, आपको लक्की ड्रॉ निकला है। इस टाइप से हम स्ट्रेटेजी यूज़ करें। क्वांटिटी गिफ्ट्स हम दे रहे हैं उनको, जैसे हमें गिफ्ट मिलता है कि आप हमारी शॉप पे आए, हमें बहुत अच्छा लगा, आपको हमें ये गिफ्ट दे रहे हैं। तो गिफ्ट दिए जाते हैं किस चीज़ के लिए? सेल्स प्रमोशन के लिए गिफ्ट दिए जाते हैं कि आप किसी और को जाके बोलो कि हमें ये गिफ्ट मिला है। उस प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए ये चीज़ें की जाती हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट चीज़ क्या होगी कि सैंपल दे रहे हो, सैम्पलिंग दे रहे हो आप उसका, उस प्रोडक्ट का कि ये सैंपल है, आप जाके दिखा सकते हो, आप इसको यूज़ कर सकते हो। यूज़ करने के बाद आप बताना कि आपको कैसा लगा, आप सैम्पलिंग प्रोवाइड करवा रहे हो। इसके बाद इसकी मेरिट्स क्या होंगी? अटेंशन वैल्यू। सेल्स प्रमोशन जो है वो ऐसी एक्टिविटी है जो अट्रैक्ट करेगी अटेंशन ऑफ पीपल के जो अटेंशन है। जैसे कि आपको ये दिखे कि यहाँ पे ऑफर है कि हमें डिस्काउंट मिला है, 75% का ऑफर चल रहा है कि डिस्काउंट दिया जा रहा है, 25% डिस्काउंट दिया जा रहा है कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो अटेंशन वैल्यू, उसकी अटेंशन प्रोवाइड करवाएगा कस्टमर्स की, कि वो अटेंशन देंगे कि भाई हाँ, बिकॉज ऑफ यूज़ ऑफ इंसेंटिव, आपने जो इंसेंटिव यूज़ करे, रिबेट, डिस्काउंट, रिफंड अगर आप प्रोवाइड करवा रहे हो तो यूज़फुल रहेगा। इन न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, आप अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, सेल्स प्रमोशन टूल कैन बी वेरी इफेक्टिव एज अ टाइम ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। इन इट इंडिक्यूज पीपल इन द ब्रेक अवे फ्रॉम द, मतलब जो पीपल्स को, लोगों को अट्रैक्ट करेगी ये चीज़। आप मतलब आप डिस्काउंट प्रोवाइड करवा रहे हो, आप रिफंड दे रहे हो, आप कोई भी आपकी, जैसे आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, आपकी कोई शॉप पे आ रहे हो, आप उसको उसका सैंपल दे रहे हो कि आप ये प्रोडक्ट यूज़ करके देखो, ये प्रोडक्ट बहुत यूज़फुल है। और आप कोई भी मतलब उसको सैम्पलिंग दे रहे हो, कोई गिफ्ट दे रहे हो उसके साथ कि भाई इसके साथ ये फ्री है, गिफ्ट स्ट्रेटेजी यूज़ की जाती हैं ये सब चीज़ें। उसके बाद डीमेरिट्स क्या होंगे इसकी? रिफ्लेक्ट क्रिसिस। क्रिसिस का मतलब होता है कि, सॉरी, क्राइसिस का मतलब होता है संकट। संकट मतलब क्या होगा? रिफ्लेक्ट करेगा, संकट कोई भी आ रहा है, लिमिटेशन होंगी इसके अंदर, ये क्या करेगा? इफ अ फर्म frequently rely on sales promotion, it may gives the impressions that it is unable to manage its sales or that they are no taker of its product। मतलब कि एक संकट आ जाता है कि रिफ्लेक्ट करेगा क्रिसिस को कि भाई उसको प्रोडक्ट को कोई नहीं ले रहा है, कि आप भाई इतना ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हो या फिर आप ज़्यादा सैंपल दे रहे हो, आप उनको नहीं पसंद आ रहा है वो प्रोडक्ट, तो वो उसके ऊपर संकट आ जाता है उस प्रोडक्ट के ऊपर। उसके बाद स्पॉइल्स प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट की इमेज को स्पॉइल करेगा। यूज ऑफ सेल्स प्रमोशन टूल मे इफेक्ट द इमेज ऑफ प्रोडक्ट, द बायर्स में स्टार्ट फीलिंग दैट द प्रोडक्ट इज नॉट गुड क्वालिटी, क्योंकि ये सोचते हैं लोग कि आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, रिबेट दे रहे हैं, रिफंड दे रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट के अंदर कम्बिनेशन दे रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, वो प्रोडक्ट यूजफुल नहीं है। द बायर में स्टार्ट फीलिंग दैट द प्रोडक्ट इज नॉट ए गुड क्वालिटी, उसकी अच्छी क्वालिटी नहीं है, अप्रोप्रिएट वो नहीं है। मतलब ये नहीं होता कि फ्री की चीज़ उस लोगों को हजम नहीं होती है, तो ये सोचते हैं कि वो अच्छी क्वालिटी में दे ही नहीं रहा होगा, इसलिए वो ऐसा चीज़ें कर रहे हैं। इसके बाद लास्ट एलिमेंट हमारा क्या होगा? पब्लिसिटी। लास्ट हमारा प्रमोशनल टूल क्या है? प्रमोशन का टूल क्या है? पब्लिसिटी। पब्लिसिटी सिमिलर होती है एडवर्टाइजमेंट के जैसी ही, इन द सेंस दैट इज नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। जो पब्लिसिटी होती है वो नॉन पर्सनल फॉर्म होती है कम्युनिकेशन की, एज अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट इज ए नॉन पेड फॉर्म द कम्युनिकेशन। पब्लिसिटी क्या होती है? नॉन पर्सनल फॉर्म होती है, मास मीडिया के थ्रू हम पब्लिसिटी करवाते हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज की। पब्लिक रिलेशन क्या होता है? अ बिजनेस नीड टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली टू कस्टमर, सप्लायर्स एंड डीलर्स सिंस दे, मतलब पब्लिक के साथ अच्छी रिलेशनशिप बना के रखोगे तो पब्लिसिटी ऑटोमेटिक हो जाएगी। आप पब्लिक को, मतलब जो भी आपने बताया है, जो भी आपने फैसिलिटी बताई है, फीचर्स बताई आपके प्रोडक्ट के बारे में, अगर वो हैं तो आपकी पब्लिक, जो पब्लिक है उसके साथ अच्छी रिलेशनशिप हो जाएगी, वो आपकी इंक्रीज करेगी सेल्स एंड प्रॉफिट को। फंक्शन क्या होंगे पब्लिक रिलेशन के? सबसे पहले प्रेस रिलेशन, इंफॉर्मेशन जो है अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू प्रेजेंट इन द पॉजिटिव मैनर इन द प्रेस। प्रेस, अगर प्रेस के साथ अगर आपकी अच्छी रिलेशनशिप है तो प्रेस क्या करेगी? जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के को प्रेजेंट पॉजिटिव मैनर के अंदर करेगी, ना कि नेगेटिव मैनर के अंदर। जैसे कि जो प्रेस होती है उससे अफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है आपकी इमेज के ऊपर, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की इमेज है उसके ऊपर। अगर आपकी प्रेस आपकी बुराई करेगी तो आपकी जो इमेज है ब्रांड की वो डाउन चली जाएगी। अगर आपकी प्रेस प्रेस जो होती है वो अच्छी बनाएगी, पॉजिटिवली आपके बारे में बताएगी, तो आपकी जो ब्रांड की इमेज है वो अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट फंक्शन है प्रोडक्ट पब्लिसिटी।
प्रोडक्ट की, कोई भी नया प्रोडक्ट आ रहा है उसकी पब्लिसिटी ज़रूरी है। पब्लिसिटी न्यू प्रोडक्ट्स रिक्वायर स्पेशल एफर्ट्स टू पब्लिसिटी देम इन द कंपनी हैज स्पॉन्सर सच प्रोग्राम्स। मतलब कंपनी कुछ प्रोग्राम, जैसे कि कोई भी, आप इससे रिलेट कर सकते हो, कोई भी नई फिल्म आती, न्यू फिल्म होती, तो उसकी पब्लिसिटी, उसको दिखाने के लिए, उसकी पब्लिसिटी करवाने के लिए जगह जगह जो भी उसकी स्टार कास्ट होती है वो जाती है, उसकी पब्लिसिटी करती है कि भाई हमारी ये प्रमोट करती है उस चीज़ को। तो वो पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लेके आ रहे हो। उसके बाद थर्ड क्या है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के अंदर क्या आएगा, द इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नीड टू प्रमोट इट थ्रू कम्युनिकेशन विद द पब्लिक एंड द एम्प्लॉय विद द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको अपनी जो भी प्रोडक्ट है उसकी अच्छी इमेज बनानी है तो आपको कोऑपरेटली कम्युनिकेट करना पड़ेगा। आपकी जो एम्प्लॉयज़ हैं और पब्लिक है, पब्लिक की क्या डिमांड है उनको देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग उसको फुलफिल करना पड़ेगा। एंड दिस इज यूजफुली डन इन द विद द हेल्प ऑफ न्यूज सेल्टर्स, एनुअल रिपोर्टर्स जो होते हैं हमारे, आर्टिकल, ऑडियो विजुअल मटेरियल्स हैं, उनके थ्रू हम कोऑपरेट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लॉबिंग, लॉबिंग के अंदर क्या आएगा, द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू डील विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड different ministers in the charge of corporate affairs, industries, finance with the respect of publicity relating to the business and the economic। मतलब उनके साथ अच्छी रिलेशनशिप बना के रखें, गवर्नमेंट के साथ मेंटेन करें हेल्दी रिलेशनशिप, उससे आपकी ब्रांड की, आपके प्रोडक्ट की पब्लिसिटी होती रहेगी, आपकी गुडविल जो है वो मेंटेन रहेगी, गुडविल को मेंटेन करने में हेल्पफुल रहेगी ये। लॉबिंग का मतलब क्या होता है, पक्ष जुटाओ, आपके पक्ष में सारी चीज़ें जुटा, मतलब आप पब्लिसिटी करोगे, पब्लिक रिलेशनशिप डिपार्टमेंट देन हैज़ टू बी रियली परस्पेक्टिव इन द प्रमोशन एंड डिकोडिंग रेगुलेशंस दैट अफेक्ट देम, अफेक्ट करेंगे वो चीज़ें, सब चीज़ों को। उसके बाद है काउंसलिंग। काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, पब्लिक रिलेशनशिप डिपार्टमेंट एडवाइज द मैनेजमेंट ऑन जनरल इशू। आप जनरल इशू पे बात कीजिए विच अफेक्ट द पब्लिक एंड पोजिशनिंग ऑफ द कंपनी, वो आपकी अफेक्ट करेगी पोजिशनिंग ऑफ द कंपनी। मतलब कि क्या होगा, आप इन्वायरमेंट के ऊपर बात कीजिए, सेव इन्वायरमेंट, सेव वाटर, सेव लाइफ। आप बात कीजिए वाइल्ड लाइफ के ऊपर, मतलब जंगल नहीं काटने, हमें जीव जंतु को नहीं मारना है। चिल्ड्रंस के राइट के ऊपर बात कीजिए कि हमें बाल मजदूरी नहीं करवानी है। राइट्स ऑफ द एजुकेशन के, मतलब लड़कियों को भी पढ़ने का क्या, एजुकेशन के ऊपर बात कीजिए, तो वो क्या करेगी, वो आपकी पब्लिसिटी करेगी, आपकी इमेज को बिल्ड करेगी। हेल्प इन प्रमोटिंग पब्लिक रिलेशनशिप, अच्छी पब्लिक के साथ रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करेगी और आपकी गुडविल को इंक्रीज करने में हेल्प करेगी। आज की वीडियो के अंदर हमने किया है लास्ट पर मार्केटिंग मिक्स, प्रमोशन मिक्स क्या होता है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 11 था मार्केटिंग वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे कंज्यूमर प्रोडक्शन, चैप्टर 12 ऑफ बिजनेस स्टडीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।